AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ आयोजित हुई बैठक में कहा, देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए ताकि हर नागरिक को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना हो और कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सभी टीकाकरण अभियान में अपनी भागीदारी दें। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से जंग अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए टीकाकरण युद्ध स्तर पर करवाने की जरूरत है। मोदी ने मंत्रियों से अपने मंत्रालयों में मिशन मोड पर काम करने की अपील की ताकि उनकी परियोजनाओं में देरी ना हो। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से टीकाकरण तथा कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मंथन किया गया। गौरतलब है, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में अभी 60 मंत्री हैं। पिछले कुछ दिनों से अपने सरकारी आवास पर पीएम अलग अलग समूहों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कोरोना संकट का सामना कर रही आम जनता पर अब महंगाई की मार पड़ने वाली है। आज से दूध से लेकर LPG के साथ साथ बैंक सर्विस चार्ज भी महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही वृद्धि से पहले ही त्रस्त जनता पर अब और भी भार बढ़ गया है। दूध, LPG, बैंक सर्विस और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होने से गरीब और मध्यम वर्ग पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। कोरोना महामारी के चलते पहले ही अर्थव्यवस्था बेहाल हो गई है। अमूल ने अपने सभी ब्रांड के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है। ये बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ने से ग्राहकों को तगड़ा झटका लगा। इंडियन ऑयल ने दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है, जिसके बाद 809 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब 834.50 रुपए में मिलेगा। स्टेट बैंक के अनुसार आज से बैंक के खाता धारकों के लिए नए सर्विस चार्ज लागू होंगे। चार्ज में बदलाव ATM विड्रॉल, चेकबुक, मनी ट्रांसफर और दूसरे ट्रांजैक्शन में किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में चल रही तनातनी के मध्य नवजोत सिंह सिद्धू 2 दिन से दिल्ली में ही उपस्थित हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाओं के लिए अपने समर्थक नेताओं को लंच पर बुलाया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए राहुल गांधी भी प्रयासों में लगे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अमरिंदर द्वारा बुलाए गए इस लंच को उनकी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के सभी विवाद जुलाई के पहले हफ्ते में समाप्त कर दिए जाने के पार्टी के हाईकमान के ऐलान के बाद प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाते खलबली मच गई है। जब से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में 3 सदस्यीय कमेटी के साथ बैठक करके लौटे हैं, तब से उनके समर्थकों में काफी चिंता नजर आ रही है। कमेटी द्वारा जो भी फैसला हुआ है उससे नाराज होकर कैप्टन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात किए बिना ही लौट आए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकमान सिद्धू को किसी भी कीमत पर पार्टी से अलग करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनकी नाराजगी दूर करने के लिए प्रदेश कांग्रेस व सरकार में उन्हें सम्मानजनक स्थान देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों के बीच कृष्णा नदी पर विवादास्पद परियोजना को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है, जिसके मद्देनजर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री व जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मदद मांगी है। इसके साथ ही आंध्र कैबिनेट में हाइड्रो पावर को लेकर तेलंगाना सरकार की गतिविधियों की निंदा की है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से वार्ता के दौरान प्रदेश के सिंचाई मंत्री P अनिल कुमार ने तेलंगाना मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्री रेड्डी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल की आलोचना की। नदी की परियोजना और सिंचाई को लेकर दोनों राज्यों के बीच काफी समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के नेताओं ने लगातार सरकारों द्वारा कृष्णा नदी के पानी को लेकर अन्याय के बारे में शिकायत की है। भारत के विभिन्न राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की दस्तक से दक्षिण और उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है, तो वहीं भारी बारिश के कारण इन राज्यों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश समेत गुजरात में प्रतिदिन बारिश दर्ज की जा रही है।
जिसके बाद आज भी इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने नेपाल सीमा से लगे भारत के उत्तरी राज्यों में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। वहीं मानसून दिल्ली एनसीआर में अभी भी नहीं पहुंचा है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर के निवासियों को अभी भी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मानसून के अब तक न पहुंचने से वहां तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। मौसम विभाग ने 15 जून तक दिल्ली में मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई थी, लेकिन दिल्ली में अभी तक मानसून की बारिश शुरू नहीं हुई है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। पश्चिमी यूपी में बढ़ते तापमान के कारण लोग बेहाल हो गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों में वृद्धि को देखते हुए टीकाकरण का कार्यक्रम तेजी से चलाया जा रहा है। इस कड़ी में दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला ने अपने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मांगी है। इस वैक्सीन को भारत के औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिलने के बाद 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को लगाया जा सकेगा, जिसके बाद भारत को संक्रमण से लड़ाई के लिए एक और हथियार मिल जाएगा। जाइडस कैडिला वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। अगर सरकार से अनुमति मिल जाती है तो जुलाई के अंत तक या अगस्त में 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार वैक्सीन को मंजूरी देती है तो फिर भारत का यह दूसरा स्वदेशी टीका होगा जिसे बच्चों को लगाया जाएगा। इससे पहले भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 48,786 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 61,588 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। संक्रमण के मामलों में हालांकि काफी हद तक गिरावट देखी गई है, मगर डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण स्थिति एक बार फिर से चिंताजनक हो गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते सरकार की चिंता बढ़ गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों में भी वृद्धि देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में फिलहाल 5,23,257 एक्टिव केसेस हैं। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब कम हो गई है, जिस वजह से देश के अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। तो अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना से जुड़ी पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना के मद्देनजर लगाए गए आंशिक लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन 16 जुलाई को सुबह 5 बजे समाप्त होगा। ओडिशा के मुख्य सचिव AC महापात्रा ने बताया, राज्य सरकार ने 30 जिलों को A और B नाम से 2 श्रेणियों में बांटा है। झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 में राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। अब सभी जिलों में दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में 13 में से 8 जिलों में 3 घंटे और ढील देने का फैसला किया है। केरल में लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा, अमेरिकी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारत के कानून मानने ही होंगे, क्योंकि वो यहाँ जबरदस्त कारोबार कर रहे हैं। और अगर आप भारत में काम करते हैं और यहाँ से अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा कि आप अमेरिका के कानूनों का पालन करें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगे नए नियमों को लेकर ट्विटर से चल रहे विवाद पर कहा, आपको भारत के संविधान और भारतीय कानूनों के प्रति जवाबदेह होना होगा। भारत के कानून का भी तो ध्यान रखना चाहिए जहां वो काम कर रही है और पैसे कमा रही है। रविशंकर प्रसाद ने इंडिया ग्लोबल फोरम के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ट्विटर ने पिछले हफ्ते उनके खाते को 1 घंटे तक बंद कर दिया। ऐसा अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम के तहत 4 साल पहले की गई एक शिकायत को लेकर किया गया। अगर आप अमेरिका के डिजिटल कॉपीराइट अधिनियम को लागू करने जा रहे हैं तो आपको भारत के कॉपीराइट नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। म्यांमार में तख्तापलट के बाद से विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में प्रदर्शन करने वालों को सैन्य सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, तो वहीं अब सैन्य सरकार द्वारा 2000 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया गया है। सेना द्वारा संचालित राज्य प्रशासन परिषद द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार
म्यांमार में देश भर से कुल 2296 कैदियों की रिहाई शुरू कर दी गई है। तख्ता पलट के विरोध में सड़कों पर म्यांमार के नागरिकों ने जमकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सेना द्वारा हिंसक कार्रवाई किए जाने में कई प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान भी गंवाई थी। सैन्य सरकार ने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 700 से अधिक लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो वहीं कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहीं अब रिहा किए गए इन कैदियों में 1839 पुरुष और 457 महिलाएं शामिल हैं। यांगून क्षेत्रीय कारावास विभाग के प्रमुख जो ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा 720 से अधिक लोगों को जेल से रिहा किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यांगून की इनसेन जेल में दशकों से राजनीतिक कैदियों को रखा जाता रहा है।